जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशा व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थोड़ी वीज़ा की अपडेट देंगे और साथ ही कुछ वर्क परमिट की अपडेट भी देंगे और आपको बताएंगे कि आप जब क्रोशन फाइल का सबमिशन करके आते हैं तो आपको कितने दिन के बाद अपना स्टेटस ट्रैक करना चाहिए और अभी करंट में कितने दिन में क्रोशन एम्बेसी से जो भारत के अंदर है वहां से फाइलों के डिसीजन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, जब भी आप अपनी फाइल का रिसेंटली सबमिशन करके आते हैं तो आपको अपना जो स्टेटस है मिनिमम 50 डेज के बाद ऑनलाइन ट्रैक करना चाहिए। उसके पहले हो सकता है कुछ अपडेट आपको नहीं मिलेगी, तब तक आपको अंडर काउंसलेट प्रोसेस ही दिखाता है। तो आपको 50 डेज के बाद 50 से जो अभी करंट प्रोसेस भी कहूँ तो अभी मिनिमम 70 डेज के अंदर अगर आपने सबमिशन किया है भारत के किसी भी 6 वीएफएस सेंटर में तो आपको 70 दिन मिनिमम वेट करना पड़ेगा आपकी फाइल के फाइनल डिसीजन के लिए। और 70 से 80 दिन में लगभग 70 से 80% फाइलों के मोस्टली डिसीजन आ रहे हैं और जो 20% केस है उसमें फिर कहूंगा 80 से 90 दिन 100 दिन लग रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर एक सेक्टर की बात करूं, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल फूड डिलीवरी की है तो आपको 80 से लेकर 100 दिन के बीच में ही आपकी फाइल का डिसीजन मिलेगा, मान के चलिएगा। और अगर आपको स्टेटस की बात कहूं तो हमारे बहुत सारे मित्रों के कॉल आते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जब भी आप अपनी फाइल का सबमिशन करके आते हैं, मान लीजिए अगर आपने दिल्ली में सबमिशन किया है मंडे के दिन तो ट्यूसडे के दिन आपकी फाइल क्रोशन एम्बेसी काउंसलेट के पास अंडर प्रोसेस दिखेगी। और अगर आपने फ्राइडे के दिन अपनी फाइल का सबमिशन किया है तो वो मंडे के दिन ही आपकी फाइल अंडर काउंसलेट प्रोसेस दिखेगी एम्बेसी। तो उसके बाद आपको मिनिमम 50 दिन के बाद ही अपना ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करना चाहिए। ये मेरा आपको एक सुझाव है, क्योंकि आप अगर 10 दिन के बाद भी अपना स्टेटस देखेंगे तो अंडर काउंसलेट दिखेगा, 20, 30, 40 डेज बाद भी यही दिखता है। और कुछ केस में मैं कहूं तो जैसे कुछ मित्रों को रीबायोमेट्रिक के लिए मेल आ जाता है तो वो आपको मिल सकता है, हो सकता है 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन बाद आपको रीबायोमेट्रिक का मेल मैसेज आ सकता है। तो कहने का मतलब यही है, आपको 50 से 55 दिन तक आपने फाइल का कोई भी स्टेटस ट्रैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एज इट इज ही रहता है। 90.99% यही रहता है अंडर प्रोसेस काउंसलेट। 0.001 में कहूंगा रीबायोमेट्रिक के मेल आ सकते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक के लिए कॉल आ सकता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारा मित्र अभी फिलहाल की बात करूं, आज है मित्रों 9 अगस्त फ्राइडे, तो भी 70 दिन मिनिमम लग रहे हैं। हालांकि जो पिछले 2, 3, 4 वीक पहले जो हमारे मित्र गए थे सीजनल परमिट में, तो उनके जो सबमिशन करने के बाद 50 से 55 और 60 दिनों में डिसीजन आ गए थे और वो आज क्रोशिया भी पहुंच चुके हैं। तो आपसे यही कहूंगा 70 से 80 दिन मिनिमम वेट करिए। बार बार आप किसी को भी बोलते हैं कि हमारा डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बहुत सभी लक्की हैं, कहूँ खुशकिस्मत है कि आप लोगों के परमिट भी आए थे और आपने अपनी फाइलों के सबमिशन भी कर दिए सक्सेसफुली। अभी उन मित्रों की आप मनोदशा सोचिए क्या होगी कि जिनके परमिट नहीं आ रहे हैं पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए उस केस में। तो अब बात करूंगा आपसे कि अभी आज कल 8 अगस्त तक मैं जो मेरा अनुमान है, मई का फर्स्ट वीक तो पूरा क्लियर हो चुका है, कोई भी केस पेंडिंग नहीं है मेरे पास। तो ऐसी सूचना है और इन्फॉर्मेशन है। जो सेकंड वीक और थर्ड वीक और फोर्थ वीक कहूंगा वो भी लगभग 70 से 75% क्लियर हो चुका है। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो मई 70% क्लियर हो चुका है। और जो पेंडिंग केस हैं 27 से लेके 31 मई, और जो भी मान के चलिए 6 मई से लेके आपके जो वीक था उसके जो केस पेंडिंग है 24 मई तक के, वो भी हो सकता है आज उसमें से कुछ केसों के डिसीजन आ सकते हैं, क्योंकि पर डे मैं आपको कहूंगा 80 से 100 फाइलों के डिसीजन आते हैं। तो और एक आपको बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे मित्र वेट कर रहे हैं, जून वाले मित्र, उनके लिए यही खुशखबरी है जो हमने हमारा वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दी थी कि 16 अगस्त से जून की शुरुआत हो सकती है। अभी भी मैं उस स्टेटमेंट पे कायम हूं। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ में 2 अवकाश आ चुके हैं, एक तो हो चुका है और एक अगले हफ्ते 15 अगस्त का है। तो इसका इफेक्ट जून वाले फाइलों पे पड़ सकता है, केवल 2 दिन का, ऐसा नहीं कि उसमें मंथ का वेरिएशन आएगा, केवल 2 दिन का। तो हो सकता है 16 अगस्त से चालू न होके 19 अगस्त से
जून की शुरुआत हो सकती है क्रोशियन एम्बेसी भारत में। फिर भी अगले हफ्ते का हम वेट करते हैं, 16 अगस्त का हो सकता है। 16 अगस्त को बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच या फाइल पे डिसीजन मिल सकता है, जो जून के फर्स्ट वीक में सबमिशन करके आए हैं 3, 4, 5, 6, 7 को, तो उनको वेट करना है। अपडेट आपको हमारे वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगी। और मैं अब वर्क परमिट की ओर अपडेट देना चाहूँगा। तो अभी हमारे पास कुछ एसोसिएट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन भी आई है और हमारे पास वो परमिट भी शेयर हो चुके हैं कि जागरिप से एक आपने कंपनी का एक प्रोजेक्ट सुना होगा, बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं, क्या आपके पास गार्बेज कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आया है क्या? तो उस कंपनी के परमिट पिछले हफ्ते रिलीज हो चुके थे जागरिप से। 26 परमिट मुझे एक कंपनी ने काम दिया है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, तो मेरे पास वो परमिट्स भी आ चुके हैं और स्लॉट्स बुकिंग की भी उन्होंने हमसे अप्रोच की है। तो इस कारण मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि जागरिप से वो जो कंपनी है, पर्टिकुलर मैं उसका नाम आपके सामने शेयर नहीं कर सकता मित्रों, माफी चाहूंगा। तो वो जो कंपनी है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, उसके परमिट्स आ चुके हैं जागरिप से। तो उन सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके जागरिप से परमिट आए थे। और तो ऐसा नहीं है कि जागरिप से आपका भी परमिट आ सकता है, वो इस कारण आया क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस कारण उस कंपनी को उनके परमिट जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिए गए हैं। तो ये एक गुड साइन है। तो आज है मित्रों 9 अगस्त फ्राइडे, तो आशा करता हूं आज भी 5:30 से 6:30। और आपको बताना चाहूंगा कुछ कुछ केस में 6:30 से 7 के बीच में भी आपका स्टेटस चेंज होगा, क्योंकि अगर आपकी फाइल का जो इन्वेलप है, मान लीजिए 80 से 100 फाइलें रोज डिसीजन होके आती है ब्रीफ केस के अंदर, तो आपका अगर सबसे लास्ट में उनके पास इन्वेलप आएगा तो आपको 6:30 से 7 के बीच भी मेल आ सकता है, आपकी फाइल का डिसीजन आ सकता है। तो आज शाम को 5:30 से 6:30 या 7 बजे तक अपनी फाइल का डिसीजन देखिए। जिनका भी अंडर प्रोसेस दिख रहा है मई का 1st, 2nd, 3rd और 4th वीक, सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्टेटस शाम को चेक कर लेना अगर आपका अभी भी अंडर प्रोसेस दिख रहा है तो। और उन सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके कोरियर डिस्पैच के मैसेज कल भी आए हैं, और कल भी यही ट्रेंड देखा गया है, ज्यादा बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले। कल रिजेक्शन का एक भी मेरे पास तो मैं कहूं किसी ने भी शेयर नहीं किया अपना स्क्रीनशॉट या अपना स्टेटस। तो कल सभी के पॉजिटिव रिजल्ट मुझे देखने को मिले, जिनका संपर्क हमारे साथ कांटेक्ट किया था उन्होंने। तो मैं यही आशा करता हूं आज भी कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले बहुत सारे मित्रों को। करता हूं आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।